बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज मौजूदा मरकज़ी हुकूमत के वज़ीर रियाज पीरज़ादा, जो कि ह्यूमन राइट्स के वज़ीर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जो कि डॉन न्यूज़ पे नशर किया गया। उसमें उनसे जो सवालात हुए उसमें तीन नुकात ऐसे, तीन इश्यूज़ जिनके ऊपर बातचीत हुई बड़े अहम हैं और उन पे उनके ख्यालात हैं, जिसका मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा तजिया कर लिया जाए ताकि पर्सपेक्टिव जो है वो चीज़ों का दुरुस्त हो और हमारे तजिए के ज़रिए आवाम तक सही बात पहुँचे और हक़ाइक़ जानने से कम आवाम एक अच्छा ओपिनियन या बुरा ओपिनियन जो भी वो बनाना चाहें, कम से कम वो हक़ाइक़ पे मबनी होगा। तीन जो इश्यूज़ हुए जिन पे बात हुई, एक तो पहला नुक्ता था पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी। आपने देखा कि वाक़यात, दो बहुत ही बड़े वाक़यात हुए। पेशावर वाला वाक़या तो उसमें हलाकतें भी बहुत ज़्यादा हुई, बहुत बेचारे लोग शहीद हो गए। और कराची का वाक़या बड़ा सीरियस है इस वजह से कि वहाँ पे रेड जोन यानी एक ऐसा इलाका जो बड़ा वेल डिफेंडेड है, उसमें वाक़या होता है। गो के अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि वहाँ पे कैजुअल्टीज़ ज़्यादा नहीं हुई, फिर भी जो बेगुनाह लोग शहीद हुए चार, वो भी काबिल अफसोस है और उनके साथ हमदर्दी है। सो दहशत गर्दी बढ़ी और उसमें जो रियाज पीरज़ादा साहब ने कहा कि जो हमारे पुराने इससे पहले DGISI थे जनरल फैज़ हमीद, वो चाहते थे कि इनको दहशत गर्दों को ला के पाकिस्तान में आबाद किया जाए, वापस इनको यहाँ पे सेटल किया जाए। नेचुरली ये चीज़ ऐसे बात की जाए तो बड़ी अलार्मिंग है और इसकी वजह से सवालात उठते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कुछ दहशतगर्द वगैरह सवात में फिरते फिराते नज़र आए कुछ और दूसरे इलाकों में, और जो फाटा का इलाका है वहाँ तो दहशतगर्दी हो ही रही है। दूसरा जो नुक्ता था वो उन्होंने F9 पार्क में जो एक बच्ची का, एक खातून का रेप हुआ वहाँ पे रात को, उसमें जो दो एक लोग मुलव्वस थे उसके बारे में था कि उसका हुकूमत क्या उसके लिए कर रही है तदारत, तो उस पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। और तीसरा नुक्ता था मिसिंग पर्सनस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं दहशतगर्दी वाले किस्से पे, जहाँ पे कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद लेके आना चाहते थे दहशतगर्दों को, यहाँ पे पाकिस्तान में आबाद करना चाहते थे वापस। 30-40 हज़ार लोग, इमरान खान ने इस पर एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 30-40 हज़ार लोग वहाँ पे मौजूद हैं और वो लोग उनको पाकिस्तान लाना, यहाँ पे ला के आबाद करना, सेटल करना, वो एक ऑप्शन थी। और दूसरी ऑप्शन ये थी कि उनको मार दिया जाए, तो मारना तो बड़ा मुश्किल है। हकीकत ये थी कि पहली बात जो समझने की है वो ये है कि जब नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमने ऑपरेशन किया, साउथ वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, तो वहाँ से बहुत सारी पॉपुलेशन जो इस तरफ करीब थी वो पाकिस्तान के अंदर हिजरत कर गई और यहाँ पे वो मुख्तलिफ कैंपों में उनको रखा गया। और बहुत सारे जंग से बचने के लिए ये बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान चले गए। अफ़गानिस्तान में उनको उन्होंने कैंपों की शक्ल में वहाँ पे रख लिया, रेफ्यूजीज। लेकिन उनमें फैमिलीज थी, बच्चे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कि फाइटर नहीं, और कुछ वो थे जो कि TTP के लोग थे। अब TTP के लोग जो एक्चुअल फाइटर हैं वो 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे, जो असेसमेंट हमारी है। लेकिन जो 30-40 हज़ार लोग हैं वो उनमें महाजरीन भी हैं और उनमें वो भी हैं जो कि इन्हीं दहशत गर्दों वगैरह की फैमिलीज वगैरह हैं, उनके बाल बच्चा है, लोग वहाँ पे गए हुए हैं। लेकिन ये यहाँ पे बड़ा मुश्किल है कहना किसी के बारे में कि वो उनमें से कौन फाइटर है कौन नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 30 हज़ार या 35 हज़ार लोग होंगे जो कि वहाँ पे मौजूद हैं। सारे डेफिनेटली दहशतगर्द नहीं। अब इसके ऊपर जो हमेशा गलतफहमी फैलाई जाती है, चूँकि PDM और PTI की आपस में एक अपोजिशन और हुकूमत में बैठे हुए लोग जैसे होता है, एक दूसरे को बुरा साबित करना, उसके लिए ये हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है। पहली बात तो ये है कि ये जो मज़ाकरात हुए, जो मज़ाकरात किए दहशतगर्दों के साथ, जिसमें DGISI, उसमें सिर्फ DGISI नहीं थे, उसमें 2 सिविलियन सेक्रेटरी गवर्नमेंट के भी मौजूद थे, वो भी होते थे, उलमा वगैरह भी लोग थे वहाँ पे। और कोई मुआहदा हो ना सका।
ज़रूरत इसलिए पेश आई कि वहाँ पे अफ़गान तालिबान जो जिनके वो मेहमान हैं वहाँ पे, ये टीटीपी के लीडर और लोग, अफ़गान तालिबान के तावन के बगैर वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते। अफ़गान तालिबान ने अपने लोगों को चूँकि एक आम माफ़ी दे दी थी, तो उनका ख्याल ये था कि टीटीपी के लोगों से भी आप बातचीत करके, उनके जहन में होगा कि बातचीत करेंगे तो माफ़ी देंगे और कोई शराइत तय हो जाएंगी, कुछ पाबंदियां हम आयद करेंगे, कुछ उनकी रिक्वायरमेंट होगी और होगा कि जनाब आप आइंदा के लिए हथियार नहीं उठाएंगे, लिहाजा आपको माफ़ी दी जाती है। जहन में ये रखना चाहिए कि हैं वो हमारे लोग पाकिस्तानी हैं जो वहाँ जा चुके हैं और वो रहेंगे पाकिस्तानी इसी तरह जिस तरह के अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में आ चुके हैं, और वो 30 लाख के करीब हैं या 35 लाख हैं। वो वापस जाते नहीं, लेकिन बॉर्डर के आर पार आते जाते हैं दोनों तरफ, कहलाते अफ़गानिस्तानी, रहते पाकिस्तान में, और उनसे बेशुमार हैं जो कि यहीं पैदा हुए, यहीं पले पड़े, यहीं तालीम भी हासिल की उनमें से बहुत सारे अफ़गानियों ने। अब वो वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं जिनको हम दहशतगर्द कह रहे हैं, उनमें दहशतगर्द भी मौजूद हैं और दूसरे आम आदमी भी मौजूद हैं और फैमिलीज़ हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। चुनाचे जब बातचीत हुई तो बातचीत के लिए हुकूमत की जो गाइडेंस थी वो ये थी कि प्रिंसिपली तो ठीक है कि ये हमारे लोग हैं, सो इनको इधर आना चाहिए, आबाद होना चाहिए, लेकिन किन शराइत पे। सो शराइत ये थी कि कोई भी मामला हम तय करें वो पाकिस्तान के आइन की हदूद के अंदर होगा। पाकिस्तान के आइन जिन चीज़ों की इजाज़त देगा वो मानी जाएंगी, उसके अलावा नहीं। चुनाचे जब अफ़गानी वो पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी ने जब अपनी कंडीशंस बताई तो वो मानी नहीं जा सकती थी। उसमें मिसाल के तौर पर कहा कि शरीयत जो हम बताते हैं वो लगाई जाए। पाकिस्तान के तमाम उलमा ने वो शरीयत रद्द की। पाकिस्तान के उलमा वो शरीयत मानते नहीं, वो कहते हैं कि शरीयत पाकिस्तान में ऑलरेडी है, लगी हुई है और हमारे शरई कवानीन है, और कोई भी कानून अगर शरीयत से टकराव में है तो हमारे शरीयत कोर्ट्स मौजूद हैं जो जहां आप जा सकते हैं और वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस होकर कवानीन को बदला जा सकता है, लेकिन वो उसको आपको आके उसके लिए कोशिश करनी होगी, अदालत में जाना होगा, शरई कोर्ट में जाना होगा। सो वो कंडीशन इस तरह मानी नहीं जा सकती थी कि 2-3 हज़ार लोग जो हैं वो बैठ के आपको शरीयत का सबक पढ़ाना शुरू करें और 22-23 करोड़ लोग जिन्होंने इस आइन को माना जो इस्लामी आइन है और जो शरीयत के मुताबिक है, वो 23 करोड़ जो है उनको मजबूर कर दिया जाए कि आप वो 2-2.5 हज़ार या 3,000 लोगों की बात मानने, वो नहीं हो सकता। और फिर हमारे उलमा ने वो रिजेक्ट भी किया। सो आइन के मुताबिक वो चीज़ हो नहीं सकती थी। दूसरी उनकी शर्त थी कि हमें आम माफ़ी दी जाए, वो भी नहीं माना जा सकता था। सो कुछ लोग जो जिन्होंने जराइम नहीं किए, जो फैमिलीज हैं जो वैसे हैं, उनको ला के आबाद किया जा सकता था, लेकिन जिनके केसेस हैं, जिन्होंने जुर्म किया, कत्ल गारत या एक्टिव फाइटर हैं, उनको तो इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता था। उनकी तो स्क्रीनिंग, उनके लिए मुकदमात वगैरह देखना, और जो उनमें जो वाकई कातिल उनको मुकदमे का सामना करना चाहिए। सो हुकूमत ने ये भी चीज़ मानी। तीसरा जो नुकता था वो ये था कि फाटा को रिस्टोर किया जाए, यानी अभी केपीके में वो हिस्सा बन चुके हैं केपीके का, और ये मुमकिन नहीं था कि आप उसको वापस फाटा बना दें। फाटा के लोग जो हैं वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं बाकी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कवानीन के तहत, और जिस तरह बाकी पाकिस्तान में लोग आज़ाद हैं, अपना काम कर रहे हैं, उसी तरह उनको भी सहूलत होनी चाहिए। नतीजा ये कि ये जब आपने उनकी डिमांड्स नहीं मानी तो मामला ख़त्म हो गए। प्लान ये थी कि अगर कोई माहदा उनके साथ तय पा जाता है, तय पाने से मुराद ये कि किसी हद तक काबिल कबूल है, तो फिर वो सारा कुछ जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा और पार्लियामेंट से अप्रूवल ली जाएगी। लेकिन जब माहदा हुआ ही नहीं, जब कोई चीज़ तय नहीं हुई, तो उसका शिकवा करना जो वजीर साहब ने कहा कि जी पार्लियामेंट को बताया नहीं और ये नहीं वो नहीं, तो वो पार्लियामेंट के सामने तो नहीं होगा। अलबत्ता इन मुज़ाकरात के बारे में इन कैमरा पार्लियामेंट की ब्रीफिंग हुई थी और उसमें ये प्रपोजल, ये चीज़ बताई गई थी कि भाई मुज़ाकरात जो हो रहे हैं या जो बातचीत की तजावीज़ हैं वो इन बुनियादों पे हैं, तो उस पर गालिबन वहाँ पे इत्तफाक राय ना हो सका। आम माफ़ी का सवाल ही पैदा होता था। वो वहाँ पे पार्लियामेंट में भी लोगों ने कहा, लेकिन अदरवाइज़ भी आप सोचिए कि जिन लोगों के लवाकिन वगैरह या प्यारे मारे गए, इन्होंने कत्ल किए दहशतगर्दों ने, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि इन लोगों को माफ़ी दे दी जाए इस तरह। सो वो पाकिस्तान की हुकूमत में भी नहीं माना। लिहाजा इसके बारे में बिलावजह एक अफहाम पैदा किया जाता है मीडिया में कि जैसे फैज़ अमीद साहब अपनी मर्जी से कुछ कर रहे थे और वो कर गुजरे, कुछ नहीं हुआ और ना किसी ने कुछ किया। दूसरा इशू था
F9 पाक का, उसमें एक खातून को रेप किया गया। ये जो ज्यादती हुई, ये बहुत ही बड़ी ज्यादती, ये किसी की भी हुकूमत हो, पीटीआई की होती या इनकी आज है पीडीएम की, तो वो काबिल मजम्मत था कि एक गैर इंसानी काम, और रियासत को अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो चीज़ या जो बातें पीरज़ादा साहब ने की, वो यूं है जैसे आप अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हाथ धोना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये मसला है, लोगों को अपने औलाद की तरबियत ठीक करनी चाहिए, रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये सिर्फ औरतों का नहीं आदमियों का भी है। अब ज़माना बदल चुका है, लाइफ बड़ी फास्ट, लोग दिन को काम करते हैं। आप देखिए ऑफिस वगैरह में, तो मैं अमूमन देखता हूँ इस्लामाबाद से भी जब ऑफिस बंद होते हैं, लोग निकलते हैं तो 7-8 बजे 9 बजे तक लोग अपने घरों को जा रहे होते हैं। और उस वक्त फिर किसी को कोई थोड़ा बहुत वक्त मिल जाए कि वो कोई रिक्रिएशन कर ले या कोई बाहर निकल के शॉपिंग वगैरह कर ले, सो उन लोगों को, अब आम आदमी, और 24 साल की खातून मैच्योर औरत है, वो ये नहीं है कि माँ बाप उसको बच्ची समझ के घर में बांध दें। असल चीज़ ये है कि एक तरफ माशरे का बिगाड़ और दूसरी तरफ कानून सिलेक्टिवली अप्लाई होता है। आप उसको पूरी तरह अप्लाई नहीं करते, या कानून हमारा जो है वो छूट दे देता है। नतीजा ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट हमारी खासी डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं। हुकूमतों को इन चीज़ों की स्केयरलेस जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो किसी की भी हुकूमत हो। अवाम इस चीज़ से गर्ज नहीं रखते कि तरबियत है नहीं है, हुकूमत पीटीआई की है या पीडीएम की है। अवाम को सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है कि कोई हुकूमत मौजूद है पाकिस्तान में, और उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करे। ये F9 पाक एक मशहूर इलाका है जहाँ आम तौर पर लोग घूम फिर रहे होते हैं, और कमर्शल एरिया साथ है F10 का। सो इन हालात में यहाँ पे ऐसे वाक़यात का होना, वो हुकूमत को खुद इस पे शर्मसार होना चाहिए था। मिसिंग पर्सनस के बारे में उन्होंने कोई वाज़ेह बात नहीं की, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुद चले जाते हैं दाएं बाएं को जाके दहशतगर्दों के साथ मिल जाते हैं, और कोई लोग जो है वो वाक़े उठाए भी जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और मामला तय करना चाहिए खुश उसलूबी के साथ। मैं ये समझता हूँ कि मिसिंग पर्सनस का मामला बड़ा सीरियस है। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे मिसिंग पर्सन जिन्हें मिसिंग कहते हैं, वो जाके दहशतगर्दों में शामिल हो जाते हैं, और फिर उनके लवाकिन बताते नहीं हैं या उनको पता नहीं होता। और बहुत सारे, बाज़ का पता जब लगाया गया तो पता चला कि वो गल्फ स्टेट्स में गैर कानूनी तौर पे जाके वहाँ काम कर रहे हैं, मौजूद हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, और वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते अपना कि वो वहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ मिसिंग पर्सन में शामिल हैं। मिसिंग पर्सन का मामला एक बहुत ही बड़ा इंसानी अलमिया है, क्योंकि किसी का कोई अजीज़ फौत हो जाता है, मर जाता है, तो दफन करके उनको एक तसल्ली आ जाती है। लेकिन अगर मिसिंग हो तो सारी ज़िंदगी उसकी बीवी भी इंतज़ार कर रही है, बच्चे भी कर रहे हैं, माँ भी कर रही है, बाप भी कर रहे हैं। इसका हल निकालने के लिए हुकूमत को बड़ी सीरियस कोशिशें करनी चाहिए। अगर अदारों के पास कोई लोग हैं तो अदारे भी उनको डिक्लेयर करें ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। लेकिन किसी भी शख्स को गायब करके कहीं रख देना, और माँ बाप और औलाद या किसी को पता ही ना हो, और घर में औरतें इंतज़ार में बैठी ज़िंदगी गुजार बैठें, ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इस इशू को जिस तरह बड़ा सरसरी तरीके से हमारे ह्यूमन राइट के वज़ीर रियाज पीरज़ादा साहब ने इस पर जिक्र किया है, वो मुनासिब नहीं है। इस पर कोई कमीशन कमेटी बैठनी चाहिए जिसमें फोर्सेस के लोग भी हों, इंटेलिजेंस के लोग भी हों, सिविल सोसाइटी वगैरह, और इस पर मिल के एक हल निकाला जाए कि इसको कैसे डील करें। और इसमें अगर कोई कवानीन में तब्दीली करने की ज़रूरत है तो वो भी की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी है, फिर वापस आ रही है, और हमें ज़रूरत होगी इन कवानीन की जहाँ पे कि सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह बाज़ मशकूक लोगों को कुछ अर्से के लिए रख सकें। सो ये कवानीन अगर उसके लिए कुछ इम्प्रूव करने पड़ते हैं तो वो भी कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसी तरह हम हालात से समझौता करके तो लोगों के साथ आंख मचोली खेलते रहें। ये दुरुस्त नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।